सच्चाई का गुण धारण कर अपने संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति का सच्चा सच्चा चार्ट रोज परमात्मा के समक्ष रखने की, बाप समान नम्रता का गुण धारण कर सभी को रूहानी सुख देने का और संत शूज फादर का कर्तव्य पूरा करने की, कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। थोड़े से समय में खुद को संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने के लिए परमात्मा हर दिन वरदान देते हैं। वरदान को फलीभूत करने की विधि भी बताते हैं। वरदान को यूज करने के लिए परिस्थिति भी आती है। उन परिस्थितियों को देखकर हलचल में नहीं आना है, बल्कि वरदान में जो कहा गया है उसे करना है, तो परिस्थिति का समाधान हो जाएगा। कार्य में लगाने से वरदान कायम रहेंगे। वरदान बीज है, उसे फलदायक बनाने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि बार बार खुद को याद दिलाओ, स्मृति का पानी दो, नहीं तो भूल जाएंगे। स्मृति दिलाते हुए उस स्वरूप में स्थित होना है। एक वरदान का स्वरूप बनेंगे तो वो वरदान अनेक वरदानों को साथ लाएगा। एक वरदान की सफलता और प्राप्ति हर वरदान को प्रैक्टिकल में यूज करने का उमंग उत्साह दिलाएगी और उसके फल स्वरूप में वरदानी मूर्त बन जाएंगे। समय पर वरदानों को कार्य में लगाना है। जितना लगाएंगे उतना ही वरदान अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा और हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए, परीक्षाओं को पास करने के लिए, माया का सामना करने के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अटेंशन रखना है। सावधान रहेंगे, विधि पूर्वक हर कार्य करेंगे तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अटेंशन रखने से सफल होते रहेंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा के अंत में हम सभी आत्माओं को एक बार अपने को सुधारने का समय मिलता है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की समझ मिलती है। किए हुए विकर्मों को भस्म करने का अवसर मिलता है। विजय माला का मन का बनने का समय मिलता है, जिसके लिए शर्त है कि एक परमात्मा पिता के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, क्योंकि सर्व आत्माओं में विकारों का देह अभिमान का भारी डिफेक्ट है। उन्हें याद करेंगे तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। परफेक्ट बनने के लिए एवर परफेक्ट गॉड फादर को याद करना है। उनकी ही श्रीमत पर हमें चलना है। औरों को याद करेंगे तो विकर्म भस्म नहीं होंगे, बल्कि और ही पाप कर्म होते जाएंगे। सच्चे साहिब से हमें बिल्कुल सच्चा होकर चलना है। सच्चे रहेंगे तो रक्षा होती रहेगी। सच्चे नहीं रहेंगे तो रक्षा हो नहीं सकती है। जो सच्चे नहीं रहते हैं उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती है। वे परमात्म छत्र छाया से बाहर निकल जाते हैं। जो सच्चे रहते हैं उन्हें माया अपना बना नहीं पाती है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं माया उन्हें अपना बना ही लेती है। और जो माया के बन जाते हैं, परमात्मा से सच्चे नहीं बनते हैं, उनके लिए फिर सजाएं कायम हो जाती हैं। रूहानी सर्जन है परमात्मा। आत्माओं की बीमारियों को ठीक करते हैं, तो जो भी बीमारी तंग करती है, ठीक नहीं होती है, उसे परमात्मा को जरूर बताना है। पहली बात तो माया के वश होना नहीं है। अगर कभी श्रीमत के विपरीत कोई कर्म किया, दृष्टि क्रिमिनल हुई अर्थात दैहिक हुई, तो परमात्मा को जरूर बताना है। उनसे बिल्कुल छिपाना नहीं है। छिपाएंगे तो माया अगली बार फिर उल्टा कर्म कराएगी और नीचे गिरते जाएंगे। माया पूरा ही अपना बना लेगी, पढ़ाई छूट जाएगी। ज्ञान मार्ग में चलते हुए सदा हमें खबरदार रहना है। न कभी अपनी मनमत पर चलना है, तो न दुनिया की मत पर चलना है। सभी की आसुरी मत है इस समय, इसलिए हर कोई गिरने का रास्ता ही बताएगा। सिर्फ श्रीमत पर यकीन करना है और दृढ़ता से श्रीमत पर ही चलना है। हम रूहों का इलाज और हम रूहों को सही रास्ता सिर्फ सुप्रीम रूह परमात्मा ही दिखा सकते हैं। एक धाम की रहने वाले, एक ही पिता की संतान हम आत्माएं
इस दुनिया में आकर द्वापर युग से मेरे तेरे के शिकार हो जाते हैं। कलयुग तक आते आते तमो प्रधान बन जाते हैं। परमात्मा से बहुत काल तक अलग रहकर कौड़ी मिसल बन जाते हैं। ड्रामा के बीच में परमात्मा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आत्माएं जब तक पूरा नहीं गिर जाती हैं तब तक सत्य सुनने को तैयार नहीं होती हैं। इसलिए परमात्मा हर 5000 वर्ष बाद ही आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, और जीव आत्मा का आधार लेकर हम आत्माओं से बात करते हैं, और किसी विधि से जीव आत्माएं परमात्मा की बातों को कैच नहीं कर सकती हैं। जितना हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चलेंगे उतना ही अपना कल्याण कर सकेंगे। हर डायरेक्शन आत्माओं के कल्याण के लिए है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हो जाएंगे। रूहानी परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर प्रैक्टिकल आचरण के द्वारा सन शोज फादर का कर्तव्य निभाना है। हर बात को यथार्थ समझना है कि इस समय हम सब अपना भाग्य बना रहे हैं। जितना श्रीमत पर हम चलेंगे उतना वर्षा प्राप्त करेंगे। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। समय इन्हीं कार्यों के लिए मिला है, बाकी ड्रामा की अवधि तो समाप्त हो चुकी है। ये तो कयामत का समय हिसाब किताब चुकतू करने का चल रहा है, जिसमें परमात्मा भाग्य बनाने का रास्ता बता रहे हैं। पाप आत्मा से फिर से पुण्य आत्मा बनना सिखाया जा रहा है। इसलिए हमें और पाप कर्म करने की मार्जिन नहीं दी है परमात्मा ने। जब पाप आत्मा हम बनते हैं, दुखी अशांत होते हैं, तब परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। और जब पुण्य आत्मा बनते हैं तो सुखी रहते हैं, फिर परमात्मा को याद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, अर्थात स्वर्ग में कोई याद नहीं करता है। दुखधाम अर्थात कलयुग में तो हर कोई परमात्मा को याद करता है, भले कोई उन्हें जानता नहीं है, लेकिन अंतरात्मा में आत्मा ने अनुभव किया है कि उसे कभी परमात्मा से सुख जरूर मिला है। इस समय आसुरी बुद्धि है, इसलिए आत्माओं की बुद्धि में बैठती नहीं है ये बात कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और साकार आत्माओं को परमात्मा कहकर गिरते ही जा रहे हैं। और जंगल से निकाल कर स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले परमात्मा की शिक्षाओं को नहीं समझते हैं, और जंगल का उल्टा रास्ता ही पकड़ लेते हैं और कांटे बन जाते हैं, अर्थात भिखारीपन एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा वर्षा नहीं देते हैं। हम आत्माओं के लिए भी कहते हैं परमात्मा की पूरा सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो बहुत पीछे आएंगे। नई दुनिया में यूज की हुई चीजों को यूज करेंगे। पूरा सही रास्ते पर चलने वाले ही सतयुग में आएंगे और पूरा पास कहलाएंगे। त्रेता युग में आने वाले परमात्मा के अनुसार नापास में गिने जाएंगे। संगम युग में ही हम अपना भाग्य बना सकते हैं। इम्तिहान में फुल पास होने के लिए हमें फुल पढ़ना है। ईश्वरीय पढ़ाई को पूरा धारण करना है, तब फूल बनेंगे। माया के वश हो ट्रेटर हमें नहीं बनना है। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। फैशन, बाइस्कोप, बाहरी खूबसूरती और दिखावा माया का मायावी रूप है, जो परमात्मा से बेमुख करता है, उल्टे कर्म कराकर फिर जीवन भर रुलाता है। रोने से पहले परमात्मा बचाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि रोने वाला कोई कर्म नहीं करना। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश की सेक से बचना है, तो परमात्मा कहते हैं कि पूरा श्रीमत पर चलो। सत्य ज्ञान सुनाते हैं परमात्मा, फिर भी माया का प्रभाव इतना है कि मनुष्य परमात्मा के लिए यकीन नहीं करते हैं कि वे बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजा रहे हैं। ऊंच मर्तबा और विष्णु के राजाई घराने में आना है तो परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी उतना ही उत्तम करो। अभी चढ़ना है, लेकिन कई गिरते का खेल बीच खेलते हैं। उन्हें देख उनके प्रभाव में आकर हमें गिरना नहीं है, बिल्कुल इसका अटेंशन रखना है।
कभी न खत्म होने वाले अविनाशी खजाने लेने हैं परमात्मा से, इसलिए उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। ज्ञान को, स्वमान को, वरदानों को, गुणों को, शक्तियों को, सभी को धारण कर प्रैक्टिकल में यूज कर फिर जमा करना है। जमा करेंगे तो पूरा वर्षा प्राप्त करेंगे। अभी ही इस थोड़े से समय में जो भी हमें चाहिए उसे सूक्ष्म अभ्यास से जमा करना है। रोज हम क्या करते हैं उसका सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और परमात्मा के समक्ष रोज रखना है। छिपाना कुछ भी नहीं है। सब सच नहीं बताते हैं, ये शिकायत है परमात्मा को झूठ बोलने वालों से। सावधान करते हैं कि फिर सजाएं बहुत कड़ी हैं। 63 जन्म गर्भ जेल में धर्मराज से माफी मांगी है। हर बार माफ किया है परमात्मा ने, परंतु अब तो अंतिम जन्म है, इसलिए क्षमा का कोई चांस नहीं है। क्षमा कर परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी अवज्ञा करने से क्षमा नहीं बल्कि सजा मिलेगी। 1 का 100 गुना दंड के रूप में परमात्मा की नम्रता का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। परमात्मा से सच्चाई और सफाई से चलने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा ने गालियां भी खाई, कलंक भी सहे, लोगों ने मारना चाहा, बदनाम कर ईश्वरीय मार्ग से हटाना भी चाहा, परंतु वे परमात्मा से सच्चे थे, इसलिए उनकी रक्षा सदा होती रही। कोई भी कुछ नहीं कर पाया। यज्ञ आज संपूर्णता की तरफ है, तो अगर हम परमात्मा से सच्चे रहेंगे तो कहीं भी रहते हुए रक्षा होती रहेगी। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन झूठी चलन चलेंगे तो कितना भी अपनी रक्षा का इंतजाम कर लें, कुदरती रक्षा नहीं होगी, उन्हें सजा मिलती रहेगी। जिनमें देह अभिमान होता है उन्हें माया नाक से पकड़ लेती है, अर्थात पढ़ाई छुड़वाकर अपना बना लेती है। इसलिए देह अभिमान की बीमारी से हमें खुद को मुक्त करना है। ईश्वरीय पढ़ाई हमारा सही मार्गदर्शन करती है, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। जैसा अभी करेंगे वैसा हम पाएंगे। दुनिया बदलने का समय है, इसलिए बदली हुई दुनिया में जाने के लायक बनना है। भूलना नहीं है कि इस दुख धाम के बाद सुख धाम आना है, तो सदा खुश रहेंगे। आँखों को सिविल बनाना है ताकि इस द्वारा शरीर नहीं बल्कि ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा ही दिखाई दे। एक परमात्मा की याद नेचुरल रूप में बनी रहे, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। विजयंती माला का मणका बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए एक परमात्मा, दूसरा न कोई याद आए। बेहद का वर्षा लेना है तो उनका पूरा बनना है, उनके समान अशरीरी बनना है। ज्ञान और योग से परमात्मा हम आत्माओं की ज्योति जगा रहे हैं ताकि हमें यथार्थ दिखाई दे कि हम कौन हैं और किसके हैं। ज्ञान में भी और योग में भी हमें ठीक रीति रहना है, ये परमात्मा का फरमान है। अगर हम ठीक रीति नहीं रहेंगे तो अवज्ञा की सजा धर्मराज के द्वारा जरूर मिलेगी। कलयुग के सुखों में खोकर जो श्रीमत प्रमाण करना है उससे वंचित नहीं रहना है। पापों को भस्म करना है। पहले पहले पावन बनने का सौदा कर परमात्मा से हमें सजाओं से पहले ही पावन बनना है। सारी हिंसाओं को छोड़कर योग के बल से हमें विश्व का मालिक बनना है। बाहुबल से विश्व का मालिक कोई नहीं बन सकता है। श्रीमत और आसुरी मत के अंतर को यथार्थ समझकर श्रीमत पर एक्यूरेट चल हमें अपना कल्याण खुद ही करना है। ओम शांति।